कहता था कि हम पहले बिहार में सोए हुए अपने अधिकारों को आंख बंद करके छीनता हुआ देख रहे अपने लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, और फिर जिनको हमारे तरह सताया जा रहा है, जिनको भविष्य में शायद आज एहसास हो ना हो, लेकिन आने वाले कल में एहसास होगा जब आपकी मस्जिदें, आपकी दरगाहें, आपकी खानकाहें, आपके कब्रिस्तान और जो तमाम तरह की आपकी महत्वपूर्ण जगहें हैं, जब उनको आपसे छीना जाएगा, तब शायद आपको एहसास होगा कि किस तरह से सरकार योजनाबद्ध तरीके से आपके अधिकारों को और आपकी जगहों को कानून बना के लूटने का काम कर रही है। हालांकि कानून तो इसलिए बनना चाहिए था कि जिन पे जमीन नहीं है उनको जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन ये सरकार तो ऐतिहासिक जगहों को छीनने के लिए कानून बना रही है। मैं आज भी धरती से कहता हूं कि हम कल भी वक्त के खिलाफ थे और आज भी जो वक्त पे अमेंडमेंट करके नया कानून बनाया गया है, हमने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया था और सड़कों पे भी हमारा विरोध जारी रहेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, बीटीएमसी एक्ट में उस आंदोलन को जो साथी चला रहे थे, इन सरकारों ने झूठे मुकदमे लगा के हमारे साथियों को जेल में डालने का काम किया है। अगर आप सोया हुआ समाज नहीं होते तो इस सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती कि ये हमारे भंते साथियों को मुकदमे लगा के जेल में डाल देती। आपको क्या लगता है कि आपको ये अधिकार आसानी से मिल जाएगा? इसके लिए हमारे भंते जो समाज के अग्रणी हैं, जो धार्मिक रूप से समाज को रास्ता दिखाते हैं, वो तो आंदोलन कर रहे हैं, और जिनको आंदोलन करना चाहिए वो चैन से घर में पड़ के सो रहे हैं। इसीलिए आज बिहार के कोने कोने में जाके हमें ये अलग लगानी पड़ेगी कि अगर हमें बीटीएमसी एक्ट खत्म कराना है तो हमें अपनी ताकत यहां बढ़ानी पड़ेगी, और अपने जैसे लूटे पिटे जो लोग हैं जिनके अधिकारों को छीना जा रहा है, उनका हाथ हमें पकड़ना पड़ेगा, और राजनीतिक भाईचारे से ज्यादा सामाजिक भाईचारा हम लोगों को बनाना पड़ेगा। जब हमारा सामाजिक भाईचारा मजबूत हो जाएगा तब फिर कोई हमारे अधिकारों को लूट नहीं पाएगा। किस तरह से हमारे भक्त साथी, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, नौजवान साथी वहां बोधगया में आंदोलन चला रहे हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर में, 44 डिग्री टेम्परेचर में, 48 डिग्री टेम्परेचर में किस तरह से वो इस आंदोलन को सींचने का काम कर रहे हैं। और भीम आर्मी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथियों ने भी पूरे बिहार में पैदल यात्रा निकालकर इस आंदोलन को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम किया। आज भीम आर्मी के साथियों ने मुझे बताया कि हम अब तैयारी कर रहे हैं कि हम अब यात्रा शुरू करेंगे, परमानेंट आंदोलन चलाएंगे, और जब तक बीटीएमसी खत्म नहीं हो जाता, बुद्धों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम रुकने वाले नहीं। मैं उनके कार्य की, उनकी पहल की सराहना करता हूं। भाई अमर ज्योति जी के, भाई रितेश यादव जी के, भाई जवाहर आजाद जी के, हमारे संतोष भाई के, तमाम साथियों के, उनके संघर्ष की मैं सराहना करता हूं। भाई अक्षय जी के, पीके आजाद जी के, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि उनको भी कमर कसनी चाहिए और घर घर तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं, और जो अधिकार आपके छीन लिए जाए, जो जिन अधिकारों पर आप पे डाका पड़ जाए, वो छीनने के लिए आपको ताकत बनानी पड़ेगी। मैं तो धन्यवाद देता हूं, इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति यहां पहुंची है, और नौजवान साथियों ने तो देश में कहीं भी कोई आंदोलन हो, कार्यक्रम हो, हमेशा से अपने छोटे छोटे साधनों से हमारे संगठन पार्टी के शक्ति को बढ़ाने का काम किया है। आज भी हम लोग, मुझे याद है 2020 से अब तक का सफर कठिनाइयों भरा था, लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश के साथियों ने मेहनत करके, संगठन बना के, भाईचारा बना के
लोगों को जगा के अपनी शक्ति को बनाना उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। अगर आप भी इसी काम को यहां आगे बढ़ाने का काम करोगे तो आपकी लड़ाई बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि बीटीएमसी एक्ट खत्म करने की ताकत बिहार की सरकार के पास है। जब तक उनकी कुर्सी के पांव, उनकी कुर्सी के पहिए, उनकी कुर्सी के डंडे आपके हाथ में नहीं होंगे, तब तक वो सरकारें आपके अधिकारों को देने का काम नहीं करेंगी। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र है और जनता मालिक होती है, और जनता तक सही बात पहुंचाए और ऐसे लोग तैयार हो जाए पहुंचाने वाले और बात पहुंच जाए तो कोई काम नामुमकिन नहीं है। मैं यहां जो नौजवान